जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज हम नंबर सिस्टम का ही क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस क्लास में आपको डिविजिबिलिटी रूल कराया था, भाजकता का नियम। उस पे बेस पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आगे नया टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के आपको बताए थे। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर लास्ट संख्या अगर 2 से भाग हो रही है तो वो नंबर भी डिवाइड होगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए क्या करते हैं, लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए लास्ट की 3 डिजिट चेक करते हैं। और 16 के लिए लास्ट की 4 डिजिट चेक करते हैं। ऐसे 5 के लिए लास्ट की यूनिट डिजिट चेक करते हैं। 25 के लिए लास्ट की 2 डिजिट चेक करते हैं। और 125 के लिए लास्ट की 3 डिजिट चेक करते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। जो संख्याओं का योग अगर 3 से डिविजिबल है 3 से डिवाइड होगा। और 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 3 और 2 की डिविजिबिलिटी, 3 और 2 की भाजकता चेक करें। अगर 3 और 2 से नंबर भाग हो रहा है तो वो 6 से भी भाग होगा। और 7 का डिविजिबिलिटी रूल 7, 11, 13 बताया था आपको, उसको पेयरिंग करो। 9 का डिजिट रूल सबसे इंपॉर्टेंट बताया था। 9 के लिए क्या था, सम ऑफ डिजिट या कैंसिल आउट द 9 या उसके मल्टीपल, उसको कैंसिल कीजिए। और 11 का क्या था, जो ओड और इवन प्लेस पर जो नंबर हैं उनको आप ऐड करें और अलग अलग ऐड करके उसको घटा दें। अगर डिफरेंस अगर घटाने पर 0, 11, 22 या उसका मल्टीपल आ रहा है तो 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उस पे बेस जो डिविजिबिलिटी रूल पर जो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ में जो क्वेश्चंस आए ना प्रीवियस ईयर एग्जाम में, वो देखते हैं। ठीक है, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन है x का मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन आपका, x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें x का मान ज्ञात करें जिससे 7 अंकों की संख्या 7 अंकों की संख्या 7 अंकों की संख्या है आपके सामने 46393x8। ये 7 अंकों की संख्या आपके सामने 11 से विभाजित हो जाएगी। 11 से विभाजित हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसएससी सीजीएल में पूछा था 19 में। क्वेश्चन है x का मान ज्ञात करें जिससे 7 अंकों की संख्या, ये है जो 46393x8 को 11 से विभाजित हो जाएगी। इसके आपके सामने ऑप्शन है 5, सेकंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन 2, फोर्थ ऑप्शन 7। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 अंकों की संख्या है ये 46393x8, तो x का मान ज्ञात करें अगर ये 11 से डिविजिबल हो जाए। आपके सामने ऑप्शन है, सोल्व कीजिए। तो जो डिविजिबिलिटी रूल बताया था आपको वो इस पे अप्लाई करना। देखो पहले आप एक बार खुद सोल्व करो, फिर सॉल्यूशन देखो। इसका सॉल्यूशन क्या है, 46393x8 कह रहा है कि 11 से डिविजिबल है, 11 से विभाजित हो जाएगी। तो x की वैल्यू बताइए आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ओड और इवन प्लेस का आप सम कीजिए। करो 4 3 7 7 3 10 10 8 18 क्या आएगा, 4 + 3 + 3 + 8। सब्ट्रैक्ट कर दो अलग अलग जोड़कर, 6 + 9 + x
अगर डिफरेंस करने पर क्या आना चाहिए, 11 से कब होगी, 0 आए या 11 आए या 11 का मल्टीपल आए। करो 4 3 7, 7 3 10, 10 8 18 माइनस 6 9 15 प्लस एक्स। डिफरेंस कब क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 22 आना चाहिए, तभी वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। 11 डिविजिबल ये कहता है ना भाजकता का नियम। तो 18 माइनस 15 प्लस एक्स, एक्स की क्या वैल्यू रखें कि ये 0 आ जाए या 11 आ जाए। पहले हम पॉसिबल करते हैं 0 के लिए, तो 18 माइनस 15 प्लस 3, 15 3 क्या होते हैं 18, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो x की क्या वैल्यू आई, 3 आई। तो 3 कौन सा ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन है, इसका ये राइट आंसर है। तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल भाजकता का नियम अप्लाई किया आपने। ये जो डिविजिबिलिटी रूल पे जो पिछली क्लास में सारे आपको बता दिए थे 2 से लेकर 13 तक क्या क्या डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है, उस पे बेस हम क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें कहा था क्वेश्चन में 7 अंकों की संख्या है ये और 11 से विभाजित हो जाएगी, तो क्या अंक होना चाहिए, x किस गया, x का मान ज्ञात करें। ये जो x है ना इसकी वैल्यू पूछी है क्वेश्चन के अंदर, तो x की वैल्यू ये ऑप्शन आपके सामने, तो x क्या आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। जैसे अलग अलग शिफ्टों में होते हैं, तो एक शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन आया था ऐसा, अलग शिफ्ट दूसरी शिफ्ट में अलग क्वेश्चन था कि x का मान ज्ञात करें जिससे 7 अंकों की संख्या, क्या संख्या वो 9 1 8 7 6 x और 2, x का मान ज्ञात करें जिससे 7 अंकों की संख्या 9 1 8 7 6 x2, ठीक है, x2 72 से विभाजित हो जाए, किससे विभाजित हो जाए 72 से विभाजित हो जाएगी, तो x का मान ज्ञात करें। और ऑप्शन इसके आपके सामने 2, ये सेकंड क्वेश्चन आपका, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 3। ये क्वेश्चन है x का मान ज्ञात करें जिससे 7 अंकों की संख्या 7 1 8 7 6 x2 72 से 72 से विभाजित हो जाएगी। क्वेश्चन है ये आपके सामने 9 1 8 7 6 x2 किससे डिविजिबल है 72 से, तो x की वैल्यू बताइए। सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका सोल्व कीजिए। तो एक तो आप एग्जाम में 72 से सोल्व करने बैठो, एक या 72 को जो 72 है उसके क्या कर लो आप फैक्टर कर लो टुकड़े, क्या आ जाएगा 9 और 8, 8 नहीं 72, ठीक है। अब क्या है इजी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, 8 का पता है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9 या कैंसिल आउट ऑफ 9 और इट्स मल्टीपल। पहले आप 9 का सबसे इजी होता है चेक करना, क्या होता है देखो, क्या करें, एक तो कह रहा है सम ऑफ डिजिट कीजिए आप, सम ऑफ डिजिट, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है सम ऑफ डिजिट, तो 9 1 10 10 8 18 18 7 25 25 6 31 31 2 33 प्लस x। अगर 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर क्या होना चाहिए, 9 का कोई फैक्टर होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, सॉरी मल्टीपल होना चाहिए। तो 9 33 में तो डिविजिबल होता नहीं, किससे होता है 9 चौके 36, इसको 36 बनाने के लिए x की क्या वैल्यू होनी चाहिए, 3 वैल्यू होना चाहिए। x बराबर अगर 3 पुट कर देते हो तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 36 9 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाता है, क्योंकि ये कह रहा है कि 72 से डिविजिबल हो जाएगी, 72 से होगी तो 9 से भी होनी चाहिए और 8 से भी होना चाहिए। और 9 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, तो ये x की जगह क्या आ गया 3 आ गया। या फिर 9 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि 9 के जो मल्टीपल है उसको काट दो, देखो 9 गया 8 1 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 6 x में 6 में कितना जोड़े कि 9 बन जाए, 6 में 3 जोड़ने पर 9 बन जाता है, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी। फर्स्ट आपने चेक किया 9 से। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, देखो ये क्वेश्चन आपके सामने 9 1 8 7 6 x2,
2 का डिजिट रूल कहता है लास्ट की डिजिट चेक कीजिए। 4 के लिए लास्ट की 2 संख्या, लास्ट की 2 डिजिट चेक कीजिए। 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट चेक कीजिए। आप 8 से वही संख्या भाग होगी जिसकी लास्ट अंतिम 3 संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। करो इसको, देखो 8x2, 8 से भाग करो। 6 में 1 पे तो जाएगा नहीं क्योंकि 8 से छोटा। कितने पे जाएगा? 8 7 56, 8 8 64, 7 पे जाएगा 56। अब x की देखो क्या वैल्यू रखे यहाँ पे। जैसे आपको पता है एक बार 3 तो आएगा, 3 रख के देख लो एक बार। 8 7 56, 13 6 गया 7 और 8 9 72, 79 पे कंप्लीट जा रहा है। तो x की 3 ही वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 है तो लास्ट में 2 कब आ सकता है, तो 800 के 32 पे आता है। और एक बार या मतलब 8 या 72 मतलब 72 है, 2 ही टर्म केस में आता है। 32 के लिए 3 के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, 8 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर किस पे जाएगा, ये 8 पे जाएगा। तो x की क्या वैल्यू है यहाँ पे, 3 पुट किया आपने, तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू फाइंड पूछी तो आपको 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 8 का तो चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि 9 से ही हो रहा है। 8 का तो आप अगर एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं आपके पास कि सभी से कंफर्म करो कि हाँ इसी से आए। अगर 2-3 केस जैसे आगे जो क्वेश्चन बताऊंगा ना उसमें कंपलसरी हो जाएगा। इसमें तो सिर्फ 9 से ही चल रहा है क्योंकि 9 का डिजिट रूल चेक करो बस, ऑप्शन देखो आप मैच कर रहे हैं, ठीक है, राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 का डिजिट रूल चेक करने के लिए अंतिम 3 अंकों को 8 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो x की क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, यहाँ पे 3 ही वैल्यू पॉसिबल होगी। क्योंकि देखो 8 9 72 तो होता है, अगर x की जगह 7 रखते हो ना 8 9 72 तो हो जाएगा, पर ये 6 नहीं है। अगर ये ऐसे होता ना आपका और कुछ, अगर 8x2 होता ना तब क्या होता, 8 1 8, x की जगह आप 3 भी रख सकते थे और 7 भी, क्योंकि 8 चौके 32, 8 9 72। बट पहले जो छोटी संख्या होता है उसको प्रेफर करते हैं। बट यहाँ पे 6x2 है तो 8 7 56 पे जाएगा, या 8 8 64 तो हो जाएगा। फिर आगे 2 है तो फिर वो कंडीशन को है ना सेटिस्फाई नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x का वह मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें जिससे 7 अंकों की संख्या। थर्ड क्वेश्चन ये सीजीएल प्रीवियस ईयर का ही, अगली नेक्स्ट शिफ्ट का था। क्वेश्चन क्या है, 6913 x08 6913 x08 88 से विभाजित हो जाए या 88 से विभाजित हो जाए। और ऑप्शन आपके सामने, फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 8, फोर्थ ऑप्शन 6। सॉल्व कीजिए। x का मान ज्ञात करना है कि ये नंबर है पूरा 88 से विभाजित हो जाए, तो x की क्या वैल्यू आएगी, ये आपके सामने ऑप्शन है। पहले एक बार खुद सोल्व करो फिर मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6913 x08 इससे होना चाहिए 88 से विभाजित होना चाहिए। 88 का मतलब क्या है, एक तो 8 और एक 11, कि वो नंबर 11 से भी भाग होना चाहिए और 8 से भी होना चाहिए। पहले इजी किसका पड़ता है, 11 का पड़ता है, ठीक है। 11 का डिजिट रूल चेक कर लो आप, फिर 8 से करके देख लेना। 11 का क्या कहता है, सम ऑफ ओड और इवन नंबर। जो ओड और इवन प्लेस पर जो अंक है ना उनको अलग अलग जोड़े और फिर घटा दें। घटाने पर अगर 0 11 आ रहा है ना तो वो 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। पहले 11 के लिए चेक करते हैं। देखो क्या कहता है, 6 1 x और 8 इनको जोड़ लो, 6 1 x और 8 और घटा दो किस में से, 9 3 और 0। ये 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए तो डिविजिबल है। 6 1 6 1 7 7 8 15 15 प्लस x आ गया, माइनस 9 3 12 आ गया 0। x की वैल्यू पुट करो कि या तो 0 आए
या 11 है। अब 15 में से 12 घटाओगे ना तो 0 तो आ नहीं सकता, क्योंकि 15 पहले 11 आना चाहिए। फिर इसका मतलब यही है, क्या आना चाहिए, एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट करोगे, 15 7 22, 22 में से 12 जाएगा तो 10 बचेगा, 15 8 23, एक्स की जगह आपने 8 रखा, क्या आया 23 माइनस 12 क्या आ गया 11। तो ये एक्स की जगह क्या आ गया आपका 8 आ गया। कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, ये आपका राइट आंसर। कि ओड और इवन को जोड़िए और घटाने पर 0 आए या 11 आए या 22 आए तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है आपका, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपका क्या आंसर आया, एक्स की वैल्यू आएगी 8। सेकंड क्या कहता है इसमें, 11 का होगा क्लियर। कहता है देखो 6913x08, कहता है 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है वो चेक करके देख लो। अंतिम 3 संख्या 8 से भाग होनी चाहिए, लास्ट की 3 संख्या। तो x की क्या वैल्यू पुट करें कि 8 से डिविजिबल हो जाए, ये है x08 है 8 से। x की जगह क्या रख दे आप, एक तो रख दे 8 ही रख दो, देखो 8 ही कम 8 और 0 8 ही कम 8, 101 गुणा 8 क्या होता है 807 होता है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। एक x की है ना यहाँ पे आप 4 भी रख सकते थे, 8 5 40, 8 ही कम 8, ठीक है। x की जगह यहाँ पर क्या रख सकते थे, और हाँ 2 ही वैल्यू पुट कर सकते थे। x की जगह 4 भी रख सकते थे क्योंकि 8 5 40, 8 ही कम 8। अगर आपने 8 से चेक किया होता ना, फिर x की जगह 4 रखा है, 2 ऑप्शन आपके करेक्ट हो रहे हैं, इसलिए आप 8 से नहीं कर पा रहे आंसर। फिर क्या आप 11 डिजिट रूल चेक करोगे, 11 के लिए ओनली 8, ठीक है। तो 8 ही पॉसिबल आंसर होगा इसका, ठीक है। कोई ये कहता मैं ओनली 8 का चेक कर लूँ, देखो 40 8 भी है ना, 8 से डिविजिबल होगा, 808 भी क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा, क्योंकि रिमेंड लास्ट की 3 डिजिट चेक करते हो ना। और क्या कहता है कि x की वैल्यू पुट कीजिए। अब ऑप्शन में 4 भी है आपका और 8 भी है, अब 2 ऑप्शन करेक्ट हो गए, आपको तो एक ही टिक करना है, कौन सा। फिर क्या करोगे आप 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करोगे, 11 में क्या है 8 ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो 8 आपका करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एग्जाम में इस तरह के जितने क्वेश्चन आए ना, जैसे 72 से डिवाइड करिए, 88 से कीजिए या 80 से कीजिए, 80 में 8 और 10 का मल्टीपल देख लोगे, 88 में 8 और 11 का मल्टीपल देख लोगे, 72 में 8 और 9 का देख लोगे, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। जो सीपीओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन, सीपीओ एसएससी सीपीओ 19 का है। क्या क्वेश्चन है, 210102 को क्वेश्चन है को पूर्णतः किसके द्वारा विभाजित किया जा सकता है, किसके द्वारा विभाजित किया जा सकता है, किया जा सकता है। सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है ये एसएससी का, कि कह रहा है 210102 को पूर्णतः किसके द्वारा विभाजित किया जा सकता है। और आपके सामने ऑप्शन है इसमें 7, 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन और डी ऑप्शन 8। कह रहे हैं इनमें से किसके द्वारा ये पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। कहने मतलब किस पे बेस है, ये डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड है। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल चेक करना आता है तो इजीली कर दोगे। क्वेश्चन क्या है देखो, एक बार आप पहले खुद सॉल्व करो, वीडियो पॉज कर लो, सॉल्व करो, नहीं हो रहा फिर आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। 210102 7 का डिजिट रूल क्या बताया था, एक तो बताया था पेयरिंग कीजिए और फिर बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा दीजिए। पहले आप 7 से चेक करते हो, देखो बड़ा नंबर क्या है 210, किससे घटा दो 102 में से घटा दो,
क्या आएगा, 10 में से 2 गया 8, 0 100। 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौके 28, रिमाइंडर बच रहा है, तो 7 से ये कंप्लीट रूप से डिविजिबल नहीं हो रहा। ये ऑप्शन था आपका कैंसिल। सेकंड देखो, अगर 2 से डिवाइड करना पड़े तो क्या है, लास्ट की संख्या देखिए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट की 2 संख्या चेक कीजिए आप, 0 2 4 से भाग नहीं हो रहा। 8 के लिए क्या है, लास्ट की 3 संख्या चेक कीजिए, 102 है। 8 से देखो, 8 एकम 8, 2 बचेगा, और 8 दूनी 16, 8 से भी नहीं हो रहा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, कि संख्याओं के अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से भाग होना चाहिए। इनको जोड़ो आप, क्या होना चाहिए, 2 1 3 3 1 4 4 2 6, अंकों का योग क्या है, 6 आ रहा है, तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। आप डायरेक्ट वैसे भी कर सकते थे, देखो इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप और लीव कर सकते थे। जैसे ये है 2 1 0 1 0 2, अगर सम ऑफ डिजिट करके देख लो, 3 का आ रहा है, तो ये डिविजिबल होगा। अगर ऑप्शन में 9 भी होता ना, 9 का क्या था, अगर 6 संख्या आ गई, अंकों का जोड़ क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 9 से भी नहीं होता। 4 का पता है, अब लास्ट की 2 डिजिट चेक करते हैं, 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट करते हैं, और 7 के लिए एक तो वो डिजिट था कि उसको लास्ट को है ना 2 से मल्टीप्लाई करो और घटा दो। अगर संख्या बड़ी है तो पेयर बनाओ 3 3 के, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। अब एग्जाम में ऐसे तो है नहीं कि आप ऐसे करने बैठोगे इसको 7 को, फिर देखते हो क्या कंप्लीट रूप से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा, इसलिए आपको डिविजिबिलिटी रूल करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, SSC CPO 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, यदि 7 अंकों की संख्या, 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 क्या है संख्या, 7 4 x 2 9 y 5, अब की बार 2 वेरिएबल है इसमें, 7 4 x 2 9 y 5 को 72 से विभाजित है, किससे विभाजित है, 72 से विभाजित है, विभाजित है। यदि 7 अंकों की संख्या 7 4 x 2 9 y 5 72 से विभाजित है, तो 2x प्लस 3y का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां क्वेश्चन, यदि 7 अंकों की संख्या है 7 4 x 2 9 y 5 है, 72 से विभाजित है, तो 2x प्लस 3y का मान ज्ञात करें। ऑप्शन आपके सामने 20, बी ऑप्शन 21, सी ऑप्शन 19, डी ऑप्शन 16। 20 21 19 16 आपके सामने ऑप्शन है, सोल्व कीजिए, डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड है। अब देखो ये कह रहा है, दो हम की बार वेरिएबल 7 4 x 2 9 y और 5 72 से डिविजिबल है। सीजीएल में क्या पूछा था आपसे, एक वेरिएबल पूछा था और सेम क्वेश्चन होता था। सीपीओ में क्या आपसे 2 वेरिएबल दिए हैं और सेम क्वेश्चन है, और पूछा है 2x प्लस 3y का मान ज्ञात करें। अब जैसे 72 है, इसके टुकड़े को नाम आप क्या, 8 और 9। कैसे सोल्व, पहले आप एक बार खुद सोल्व करो, वीडियो को पॉज करके फिर सॉल्यूशन देखो, अगर नहीं होना तो। सोल्व कैसे करोगे, 8 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, लास्ट के 3 अंक किससे डिविजिबल होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अब देखो ये है आपका
सॉरी 5 नहीं है, 6 है। क्वेश्चन में 6 है, ये 5 नहीं है। कह रहा है यदि 7 अंकों की संख्या 7 4 x 2 9 y 6 9 6 है, ये किससे डिविजन होना चाहिए? 72 से। सॉल्यूशन देखो, 8 का डिविजन कहता है कि लास्ट की संख्या किससे डिविजन होनी चाहिए? लास्ट की 3 संख्या 8 से होनी चाहिए। 9 y और 6 किससे होनी चाहिए? 8 से डिवाइड होनी चाहिए। अब 8 की जगह क्या रख सकते हो आप? y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 ही कम आए, 8 एक बचेगा। और यहां पर क्या होना चाहिए? अगर आपने 3 लिया y की जगह, तो 8 एक में 8, फिर 13 में से 8 गए 5 और 8 7 56, y की जगह क्या आ जाएगा? 3 आ गया, क्योंकि 8 से कंप्लीट हो जाएगा। 8 का डिविजिबल रूल कहता है कि लास्ट की 3 संख्या 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। y की जगह क्या आ गया? 3 आ गया। 7 4 x 2 y, सॉरी 9 3 और 6। अब इसको किससे डिवाइड करके देख लो? 9 से। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए, या कैंसिल आउट द मल्टीपल ऑफ 9। देखो 6 3 9 9, 7 2 9। एक्स की क्या वैल्यू पुट करें कि 9 बन जाए? 4 तो है, क्या पुट कर दे? 5, क्योंकि 4 5 क्या होते हैं? 9 होते हैं। तो एक्स की वैल्यू आ गई कितनी? 5। वाई की कितनी आ गई? 3। क्वेश्चन में पुट कर दो आप, एक्स की जगह 5 रख दो, तो 5 दूनी 10। वाई की जगह पुट कर दो कितना? 3 3 तिया 9, 10 9 19। सी आपका राइट आंसर। सेम ऐसा ही क्वेश्चन अगला, वो सोल्व करो। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो दोबारा से देख लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 7 अंकों की संख्या 3 x 6 3 4 9 y 6 3x 6 3 4 9 y को 88 से, सेम क्वेश्चन है, 88 से विभाजित है, 88 से विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88 से विभाजित है, तो 2x प्लस 3y का मान ज्ञात करें। का मान क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने 32, सी ऑप्शन 30, डी ऑप्शन 28, सॉरी सी बी ऑप्शन 30, सी ऑप्शन 28, डी ऑप्शन 34। ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन करवाया ना सेम वैसा क्वेश्चन है, उसी पे होगा। 88 है तो 8 और 11 का मल्टीपल चेक करना आपकी बार। किसका? 88 है ना, क्या होना चाहिए? 8 और 11 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट की 3 संख्या डिवाइड होनी चाहिए। और 11 क्या कहते हैं? सम और ओड प्लेस पे, सम और इवन प्लेस के है ना, ओड और इवन का ऐड करो, डिफरेंस क्या आना चाहिए? 0 और 11 डिफरेंस आना चाहिए। आप जो प्रीवियस क्वेश्चन करवाया ना सेम टू सेम वैसा ही है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालो और इसमें पुट करो, ये आपका होमवर्क है, खुद ही सॉल्व करो। राइट आंसर आएगा इसका 32। ठीक है, ओके थैंक्स, आज के लिए इतना ही, बाय। तो ये क्वेश्चन एक बार देख लो, सॉल्यूशन देखो कैसे सोल्व करोगे आप इसको। 3x 6 3 4 9 और y किससे होना चाहिए? 8 और 11 से। 8 का डिविजिबल रूल क्या कहता है? लास्ट की जो संख्या ना 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए? 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। y की 8 से भाग करके देख लो कितने जाएगा? 8 45, 8 6 48, एक बचा। तो y की जगह क्या पुट हो सकता है? ओनली
बताओ y की जगह क्या आ सकता है ओनली? 8 एकम 8, एक नहीं आ सकता, यहाँ पे क्या आ सकता है? 6 आ सकता है। y की जगह क्या आ सकता है? ओनली 6 आ सकता है, क्योंकि 8 दूनी कितना होता है? 16 हो सकता है। तो y की कितनी आ गई आपकी? 6 आ गई। अब ये बन गया आपके सामने 3x 6, 3 4 9 और 6। अब इसको किससे चाहिए? 11 से डिवाइड चाहिए। 11 डिविजिट रूल क्या कहता है? सम ऑफ ओड और इवन प्लेस। कर लो। 3 6 9, 9 4 13 और 6 19। देखो 6 4 10, 10 6 16, 3 19। घटा के क्या? x प्लस 3 और 9 12, x प्लस 12 घटा दो। ठीक है, तो x की क्या वैल्यू आनी चाहिए कि 19 बन जाए? 19 में से 19 जाएगा तभी तो 0 बनेगा। तो x की जगह क्या पुट कर दोगे आप? 7 कर दोगे। तो x की क्या वैल्यू आ गई? 7 आ गई। क्वेश्चन में क्या आपका? 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। x की जगह क्या आया? 7, 7 दूनी 14। y की जगह क्या आया? 6 आया। 6 3 18, 14 18 32। एक क्वेश्चन और देख लो, वो होमवर्क लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 7 अंकों की संख्या, यदि 7 अंकों की संख्या ये भी एसएससी सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है। क्या संख्या है? x 468 y 05 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है। तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करें। x प्लस वाई का मान बताना आपको, और ऑप्शन आपके सामने 8 10 12 और 14। यदि 7 अंकों की संख्या x 468 y 05 11 से विभाजित है तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करें। ऑप्शन आपके सामने 8 10 12 और 14। ये आपको होमवर्क करना है। इसका राइट आंसर बता देता हूँ, आपका 12 आना चाहिए। 12 इसका राइट आंसर है। थैंक यू।